चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस में देखे थे कंप्लीट जो है वो माइंड मैप के थ्रू रिवीजन चैप्टर 9 का। अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो है वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मल्टीपल चॉइस का। द हाइट ऑफ अ टावर एंड इट्स शैडो आर इक्वल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ये एक जो है वो टावर है, यहाँ पे सन है। जब सन है यहाँ पे तो इसका एक शैडो बनेगा। शैडो जो है वो यहाँ पे बन गया। ये शैडो जो है वो और सन का जो ये रहा एलिवेशन रहा, तो ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोला जा रहा है कि ये हाइट यदि h माना जाए टावर का और d जो है वो शैडो है, शैडो का लेंथ है, तो h इज इक्वल्स टू डी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा, h इज इक्वल्स टू डी। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू h बाई डी होता है। तो h इज इक्वल्स टू डी होने के लिए टेन थीटा को 1 होना पड़ेगा। और थीटा का वैल्यू जो होता है, और टेन थीटा का थीटा का कितने डिग्री पे जो होता है वो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, तो हमारा टेन थीटा कितना होगा, 1 होगा। इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द शैडो। अब बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है, तो लेंथ ऑफ द शैडो क्या होगा। मतलब कि जो सूरज जो है वो यहाँ पे जो था, वो अब सूरज किधर की ओर आ जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है, तभी तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। तो जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा तो सन जो होता है जब हेड पे होता है कम्प्लीटली, हमारा शैडो कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है। जैसे जैसे ये सन जो होता है वो डाउन होते जाता है, तो हमारा शैडो जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, तो मतलब सन जो है वो ऊपर की ओर आ रहा है, राइज कर रहा है। उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, शैडो जो है वो लेंथ कम होगा। और इसे फॉर्मूला बेसिस पे भी देख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, h बाई डी। अब टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो टेन थीटा इंक्रीज होगा। टेन थीटा इंक्रीज होगा और ये हाइट तो सेम ही है, तो डी का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, तो डी के वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इंक्रीज होगा तो कब इंक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होगा, नीचे वाला जो है वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शैडो जो है वो क्या होगा, द लेंथ ऑफ द शैडो डिक्रीजेज। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा था, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर के हाइट पे यहाँ पे एक काइट है, वो 30 मीटर के हाइट पे जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। इट इट्स स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि इसका स्ट्रिंग जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये रहा इसका स्ट्रिंग, और यहाँ पे बच्चा कहीं खड़ा होकर के जो है वो पतंग को उड़ा रहा होगा। तो ये स्ट्रिंग जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाला वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसे नोमेनक्लेचर कर देते हैं ए बी और सी। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस चाहिए, ये 90 डिग्री का वैल्यू होगा, तो साइन थीटा लेना होगा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी बाई ए सी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मीटर जो दिया हुआ है हमारा। और ए सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/√3। 60/√3। अब इसे रख नहीं सकते हैं, तो इसे रेशनलाइज करना होगा। यदि ऑप्शन दिया हुआ होगा 60/√3 तो वही हो जाएगा, और अदरवाइज इसे रेशनलाइज करना होगा। यहाँ देखिए 30 मीटर नहीं होगा, 60 मीटर नहीं, 30√3। ये इसे इतना देना चाहिए था, 60/√3, तो ऑप्शन मेरा डी हो जाता। ठीक है, और यदि ऑप्शन कुछ और दिया हुआ होता तो इसे रेशनलाइज करते, तो क्या कहते हैं रेशनलाइज करने के लिए, √3/√3 करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 60√3 और डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, √3/√3, तो 20√3। उस तरीके का ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 60/√3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस टू अ शिप इज इक्वल टू, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, कि ये एक लाइट हाउस है हमारा, और यहाँ से जो बोल रहा है कि एक शिप जा रहा है, यहाँ पे कहीं जो है वो सी है, तो यहाँ पे जो है कोई शिप है। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला वैल्यू, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ लाइट हाउस से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सर हमें नीचे करना होगा, हेड को नीचे करना होगा, लोअर करना होगा, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो इसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये थीटा और ये थीटा सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन
दोनों पैरेलल लाइन कहलाए और एक ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल हुए, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो शिप का एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वही जो है वो लाइट हाउस का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इसीलिए बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस टू अ शिप इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द शिप टू लाइट हाउस, की शिप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मतलब जो सर ऊंचा करके हम लोग देखेंगे, रेज करके अपने हेड को जो देखेंगे और वो जो एंगल बनाएगा, वही जो है वो लाइट हाउस से जब हम लोग जो है वो अपने हेड को लोअर करेंगे और हॉरिजॉन्टल से जो बनाएगा वो दोनों सेम होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ पे जो है लाइट हाउस के लिए अलग होगा और शिप के लिए अलग होगा। शिप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइट हाउस के लिए जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। 5 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है। अ मैन ऑब्जर्व्स अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर विद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द टावर। ये जो है वो एक टावर है, लाइट हाउस है या फिर टावर बोल दीजिए। यहाँ से बोल रहा है कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, टावर से कुछ दूरी पे खड़ा है, और यहाँ ये टावर का हाइट जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के हेड को जो देख रहा है वो बता रहा है क्या कि कितना 30 डिग्री पे देख रहा है। कितने डिग्री पे देख रहा है? 30 डिग्री पे देख रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ठीक ये वैल्यू क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द टावर, कि टावर से ये जो इंसान है वो कितनी दूरी पे है। तो ये डी मान लिए हम। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हुआ, ये बेस हुआ। तो कौन सा जो है वो हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेना पड़ेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है परपेंडिकुलर बाय बेस किस में आता है, टैन पे आता है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी और सी, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। टैन थीटा, तो टैन का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी 20 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी, यही हमें फाइंड करना है। टेन 30 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 20/d। डी इधर चला जाएगा, 20√3 हो जाएगा वैल्यू, 20√3 मीटर है वैल्यू ऐसा। हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। अब ये सेक्शन हमारा क्या बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। एमसीक्यूज वाले 5 क्वेश्चन देख लिए हमने। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड विथ द, कौन से लाइन से जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एलिवेशन जो होता है वो हमेशा किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। यहाँ लाइन दिया हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और कुछ नहीं दिया हुआ रहता, यहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ रहता, तो हम क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनता है, तो ग्राउंड से बनता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन दे दिया इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। और ग्राउंड भी जो है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इफ हाइट इंक्रीजेस बट डिस्टेंस रिमेन्स सेम, एंगल ऑफ एलिवेशन, यदि हाइट जो है वो हाइट जो है वो क्या बोल रहा है, हाइट इंक्रीजेस, कि हाइट जो है हमारा बढ़ रहा है, एच हुआ, और डिस्टेंस जो है वो सेम रह रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा। अब ये हाइट जो है बढ़ करके यहाँ से हो गया है यहाँ पे, और डिस्टेंस सेम रहा है, तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। इसे जो है मैथमेटिक टर्म में भी हम लोग जो है क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंक्रीजेस। मैथमेटिकल टर्म में भी देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो टेन थीटा, हाइट बाई बेस चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बोल रहा है कि सेम रखना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट बाई डिस्टेंस। अब बोला जा रहा है कि एच का वैल्यू बढ़ेगा, तो एच का वैल्यू बढ़ेगा तो टेन थीटा को भी बढ़ाना होगा। क्या बोल रहा है, हाइट इन डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस जो है सेम है, और हाइट जो है हमारा बढ़ रहा है, तो टेन थीटा भी हमारा बढ़ेगा। और टेन थीटा कब बढ़ता है, जब थीटा हमारा बढ़ता है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो किससे बनता है, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जब यहाँ पे जैसे ये हाइट हुआ, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से आप देखिए नीचे की ओर, तो लोअर करके जो हेड देखेंगे वो हो जाएगा हमारे हॉरिजॉन्टल से जो बनाएगा एंगल, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, ये हुआ हमारा क्या, लाइन ऑफ साइट हुआ। लाइन ऑफ साइट किससे बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाता है, हॉरिजॉन्टल से बनाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू √3, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा, सारे रेशियोज को एंगल के साथ। तो टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। इफ पोल if a pole is 10 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, की एक पोल है जो कि कितना मीटर हाई पे बोल रहा है, 30 मीटर पे। एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब कि नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे, ये जो एंगल होगा हमारा कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जिसे डी बोलेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/30,
डी थीटा का वैल्यू कितना दिया वो 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। क्लियर, 1/√3 इज इक्वल्स टू 10/d। तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर है ना। ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, d इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज 10√3 मीटर। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड हाइट यूजिंग टेन थीटा। बोल रहा है क्या कि हाइट जो है वो फॉर्मूला हाइट का फाइंड करिए टेन थीटा का यूज करके। ठीक है, तो जैसे ये पोल है, इसका हाइट जो है वो लिख देते हैं h है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, d इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस, और ये जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट बाई डिस्टेंस। क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट बाई डिस्टेंस। तो पूछा जा रहा है कि हाइट का फॉर्मूला बताइए, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस से बस मल्टीप्लाई कर देंगे टेन थीटा को, तो हमारा जो है वो हाइट का वैल्यू निकल जाएगा। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस यूजिंग टेन थीटा। टेन थीटा का यूज करके जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला करिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट बाई थीटा, हाइट बाई टेन थीटा। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन लुकिंग अपवर्ड। जब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं, और यहाँ से जब हम किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये लाइन ऑफ साइट हो गया हमारा, और ये हुआ हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लाइन। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है व्हेन लुकिंग अपवर्ड, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। कि 15 मीटर का कोई टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, 30 डिग्री बता रहा है, ये हुआ हमारा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है, तो नीचे से ऊपर की देखेंगे, और ये टावर का हाइट हो गया। तो पूछा जा रहा है a shadow of सॉरी टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर, ये नहीं दिया हुआ है, शैडो का लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, ये h हमें फाइंड करना है। तो हाइट और बेस ये कहाँ पे आते हैं, हाइट और डिस्टेंस का फॉर्मूला कब लगता है, टेन थीटा वाले रेशियो में लगता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/15। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू h/15। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/15। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 इधर चला जाएगा, तो 15/√3। यदि इस तरीके में आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसे हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, 15/√3 इंटू √3/√3, ये कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और 3×5 = 15, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा हाइट, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इसके टॉप पे, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर की ओर होगा। अब बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वर जब मूव अवे होगा, मतलब ये डिस्टेंस से इधर की ओर जा रहा होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मेरा क्या होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए यहाँ पे चला गया, सपोज कि ये यहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसी हाइट को देखने के लिए वो दूर से देखेगा, तो एंगल जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, एंगल जो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इससे ही हम लोग कैसे देखेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, h/d। हाइट तो हमारा सेम है, अब बोल रहा है क्या कि शैडो जो है वो आप या फिर दूर जाते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और टेन थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज होना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे शॉर्ट टाइप वाले। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।